जय हिंद दोस्तों। तो सारे भाई बहनों को दुर्गा पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सारे भाई बहनों जिन्होंने अभी तक राम मंदिर के दर्शन नहीं किए हैं, अयोध्या में जो राम मंदिर बनी हुई है उसी के तर्ज पर रांची स्थित धुरवा में बनाया गया ये राम मंदिर पंडाल बहुत ही खूबसूरत था। बहुत सारे माताओं बहनों ने भाइयों ने अपने दर्शन किए। जिन भी भाइयों ने अभी तक दर्शन नहीं किया आप लोग वीडियो के माध्यम से देख सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं ज़रूर आपको जाननी चाहिए। एग्जाम्स में आप लोग को इनसे सवाल जरूर देखने को मिलेंगे। आप लोग राम मंदिर का वीडियो के माध्यम से दर्शन करो और जो चीज़ें हैं आप लोग सुनते चलना, अच्छी तरीके से याद करते चलना। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो एग्जाम में जरूर पूछी जाएंगी, ठीक है। देखो दोस्तों, ये इतिहास बहुत सारी चीज़ें हैं जो जैसे जैसे घटनाएं हुई, कैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ, इन सब के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में मैं डिटेल में समझा देता हूँ, ठीक है। देखो हुआ क्या था, ये स्टोरी शुरू होती है, इतिहास देखोगे तो 492-93 साल का ये इतिहास रहा है। कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हुई देखो। 1528 ईस्वी से ये स्टोरी शुरू होती है, फाइनली जाके ख़त्म होती है 2020 में। हुआ क्या, 1528 ईस्वी में मुगल बादशाह बाबर के जो सिफलसार थे मीर बाकी जी विवादित जगह पर एक मस्जिद का निर्माण कराते हैं। इसे लेकर हिंदू समुदाय ने दावा किया कि यह जगह भगवान राम जन्मभूमि का है और यहाँ एक प्राचीन मंदिर था। हिंदू पक्ष के मुताबिक मुख्य गुंबद के नीचे भगवान राम का जन्म स्थान था। बाबरी मस्जिद में 3 गुंबदें थीं। फिर ये होती है स्टोरी 1853 से 1949 तक। 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए। 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी, मुसलमानों के ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाज़त दी। उसके बाद में क्या हुआ कि 1949 में असली विवाद यहीं से शुरू होता है। 23 दिसंबर 1949 को जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई, हिंदू भाई बहनों का कहना था कि ये भगवान राम यहाँ पे भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमान भाइयों का आरोप था कि किसी ने रातों रात चुपचाप मूर्तियां वहाँ पे रख दी। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट डीएम उस समय के थे के नायर दंगों और हिंदुओं की जो भावनाओं को भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। उसके बाद में हुआ क्या कि 1950 में फैजाबाद के सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई। इसमें एक में राम लाला की पूजा की इजाज़त और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रहने का इजाज़त मांगी गई। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी यहाँ पे दाखिल की। उसके बाद में क्या हुआ कि 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह के पोजीशन और मूर्तियां हटाने की मांग की। उसके बाद में क्या हुआ कि 1984 विवादित ढांचे के जगह पर मंदिर बनाने के लिए 1984 में विश्व हिंदू परिषद में एक कमेटी गठित की गई, ठीक है। इसके बाद सन 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज केएम पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त देते हुए ढांचे पर ताला हटाने का आदेश दिया। फिर होता क्या है कि 6 दिसंबर 1992 बीएचपी और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिसमें से 2000 से अधिक लोग मारे गए। फिर हुआ क्या, 2002 में हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 58 हिंदुओं की मौत हो गई। इसकी वजह से गुजरात में भी दंगे हुए और 2000 लोगों की मौत हो गई। सन 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। उसके बाद में 2011 सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को रोक लगा दी। 2017 में फिर सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। बीजेपी ने शीर्ष नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोप फिर से बहाल किए। फिर 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा। पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्रवाई खत्म करने को कहा गया। लेकिन फिर होता क्या है कि 2 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल मामले का समाधान निकालने में विफल हो गया। फिर 6 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हुई। 16 अक्टूबर 2019 को अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। मतलब 16 अक्टूबर 2019 को अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी
सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला था वो सुरक्षित इसी दिन रखा था। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया और 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिला और मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन जो है मुहैया कराने का आदेश दिया। 25 मार्च 2020 को तकरीबन 28 साल बाद रामलाला टेंट से निकालकर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हुए। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की भूमि पूजन कार्यक्रम पीएम नरेंद्र मोदी, आरएसएस जो संचालक थे मोहन भागवत जी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साधु संतों समेत 175 लोगों को न्योता और अयोध्या में पहुंचकर हनुमानगढ़ी में सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी में यहाँ पे आके इन्होंने पूजा किया। तो ये कुछ स्टोरी थी, आप लोग को जानना थोड़ा सा ज़रूरी था। बाकी जो पंडाल है वो आप लोग दर्शन कर लिए होंगे, तो ये भी चीज़ें आप लोग को याद रख सकते हो कि कैसे क्या क्या चीज़ें। ये रहा कुछ राम मंदिर से इतिहास। बाकी सारे भाई बहनों को कहना चाहूँगा आने वाले जो भी आप लोग के एग्ज़ाम्स हैं, आप लोग उसके ऊपर जरूर डेडिकेट रहना। मिलेंगे नेक्स्ट